कैसे थे ब्रह्मा बाबा? संपूर्ण समर्पण बुद्धि। ब्रह्मा बाप ने हिम्मत का पहला कदम समर्पण का उठाया। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मनमना भोग की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया और धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन समर्पित किया। संबंध को भी समर्पित किया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं लेकिन कल्याण किया। मैंपन व अभिमान की बुद्धि को समर्पित किया। इसलिए तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह देखे तो ऐसे फलोत्पादन करो। साकार ब्रह्मा बाप ने सिर्फ एक संपूर्ण शब्दों को विशालता से धारण कर अपनी कर्माती स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त किया। सर्व समर्पण के लक्ष्य से नहीं संपूर्ण बने, जितना समर्पण उतना संपूर्ण। समर्पण शब्द की बहुत विशालता है। हर संकल्प समर्पण को अर्थात व्यर्थ संकल्प ना आए। हर सेकंड अर्थात हर समय समर्पण को कर्म, संबंध और संपत्ति भी समर्पण हो। तो ब्रह्मा बाप ने बुद्धि से सब कुछ समर्पण कर संपन्न स्थिति को प्राप्त किया। ऐसे फलोत्पादन करो। जैसे समर्पण समारोह मनाते हो, ऐसे संस्कार, स्वभाव, समर्पण, देह अभिमान का समर्पण अर्थात देह की कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण और संबंधों का समर्पण समारोह बनाओ। जब चाहो समारोह मनाएंगे, जब ऐसा समारोह मनाएंगे तब संपूर्ण मुहूर्त व साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएंगे। फिर संपूर्ण सुहाग व श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। ऐसे सुंदर समर्पण समारोह मनाने के लिए सदैव एक स्लोगन याद रखना कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझना, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। क्या कह दिया? हमारे पीछे हमारी सारी राजधानी जो आपको देख रही है। विनाशी संपत्ति को समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति जन्म सिद्ध अधिकार के नाते में होती है, उसे अन्य आत्माओं की सेवा में समर्पण कर देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों की खुशी व शांति में स्वयं भी शांति का अनुभव की, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी व शांति देने में शांति का अनुभव हो। लौकिक संपत्ति और ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके साक्षी स्थिति में स्थित रहना, यह है संपूर्ण समर्पण बुद्धि बन। संपूर्ण समर्पण बुद्धि बन सफलता मूर्त बनना। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसमें अपनापन बिल्कुल भी ना। जब कोई चीज उसमें जब सब कोई चीज उसमें समा जाती है तो समान हो जाते हैं। तो अपनापन जितना समाएंगे उतना ही समान मूर्त बनेंगे। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उसके नयन एकटक हो जाते हैं और दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक रस रहे। वह तब होगा जब दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी। ऐसे स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए बुद्धि को संपूर्ण समर्पित कर दो। अर्थात बुद्धि में एक बाप के सिवा दूसरा कुछ भी याद न आए। संपूर्ण समर्पण बुद्धि अर्थात संकल्प सहित सब कुछ विल करने वाले। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तक बिल्कुल विल कर देना, यही है संपूर्ण समर्पणता जिससे लाइट मिलती है। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, ऐसे यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य संपूर्ण प्रत्यक्ष देखने में आए। तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट
अर्थात मेरापन खत्म, जिम्मेवारी उतर गई। अपने शरीर सेवा संबंधों से सहज नष्ट मोह बनने के लिए अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण करना अर्थात बाप को जो चाहिए वो कराए, हम निमित्त है। बाप को जो चाहिए वो बाबा मेरे से कराए और हम कैसे हैं, निमित्त है। चलाने वाला और चलाए जिसको चलाना है, चलाने वाला और चले, हमको कैसे चलाए और चलाए, जिसको जो चाहिए चलाने वाले को जो चाहिए वो ले मेरे से, ऐसा चलाए मुझे। ऐसे समझने से मुश्किलात फिर नहीं हुई। जो जितना स्वयं को समर्पण करते हैं उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। समर्पण होना और दूसरों को समर्पण कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। संपूर्ण समर्पण होना अर्थात माया का जो भी बल है उससे भी त्यागना। माया का बलि नहीं बनना, लेकिन ईश्वरीय शक्ति से बलवान बनना। संपूर्ण समर्पण होने के लिए 3 शिक्षाएं सदा याद रखो। संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण समर्पण होने के लिए 3 शिक्षाओं को याद रखना। पहला, मनसा के लिए मुख्य शिक्षा मिली है। मनसा के लिए मुख्य शिक्षा मिली है कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर मानिकम याद करो। दूसरा, वाचा के लिए शिक्षा मिली है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो एवं ज्ञान रत्नों का दान दो। और तीसरा, कर्मणा के लिए याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे और जो करेगा सो पाएगा। यह 3 शिक्षाएं याद रखने से अविनाशी संपूर्ण समर्पण की लिस्ट में आ जाएंगे। बाप समान संपूर्ण समर्पण बनने के लिए अपने तन, मन, धन और समय का पूरा मिल निकालें। इन चारों को कहाँ और कैसे लगाना है यह स्पष्ट और शॉर्ट में नोट करो। तन, मन, धन और समय, इन चारों को कहाँ लगाना है वो स्पष्ट और शॉर्ट में नोट करो। जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो जैसे कि नया जन्म ले लिया, फिर पिछले संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। संपूर्ण समर्पण होने वालों को सर्विस भी संपूर्ण करनी है। चेक करना है कि मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा का स्नेह और संबंध प्रत्यक्ष किया। जैसे बाप दादा ने बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, ऐसे बच्चों को अपने हर कर्तव्य व हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है।